नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सायर क्लासी में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ, उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा आपकी निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं से क्या होता है, आपके गंगा का निर्माण होता है। हरिद्वार के बाद गंगा आपके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ये देखिए आपका यमुनोत्री हिमनद है, यहाँ पर आपका गंगोत्री हिमनद है। फिर इधर आप देखेंगे केदारनाथ, फिर ये बद्रीनाथ है। अब देखिए यहीं गंगोत्री से आपकी क्या होती है, भागीरथी नदी निकलती है। और यहाँ आपका जो संतोपथ हिमानी है, यहाँ से आपकी ये अलकनंदा नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा आकर कहाँ पर, ये आपका है देवप्रयाग। क्या है यहाँ पर, ये आपकी भागीरथी आई और ये इधर से आपकी अलकनंदा आई। ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? ये दोनों आपके यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं से क्या होता है, आपके गंगा नदी का निर्माण होता है। और जब यहाँ से आपकी भागीरथी नदी ये आती है तो भागीरथी नदी से यहाँ पर आपके देखेंगे तो एक नदी मिलती है, भेलांगना नदी यहाँ पर मिलती है। और यहीं पर आपका क्या है, टिहरीबाद है। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ों को। और ये देखिए केदारनाथ से आपकी एक नदी यहाँ से निकलती है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब ये आपकी अलकनंदा में मिलती है यहाँ पर, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। और इधर से आप देखेंगे एक नदी ये आती है पिंडार नदी। और जो पिंडार नदी आपकी अलकनंदा में मिलती है तो आपका क्या बनता है, कर्णप्रयाग बनता है। फिर इधर देखेंगे एक नदी आपकी नंदाकिनी। नंदाकिनी जब आकर इसमें अलकनंदा में मिलती है तो आपका क्या बनता है, नंदप्रयाग बनता है। और ये एक आपकी है धौली गंगा। धौली गंगा जब आपकी अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णुप्रयाग बनता है। और ये देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपकी, यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और ये आपके आगे चलकर कहाँ पर, प्रयागराज में आपके गंगा नदी से मिलती है यमुना नदी। देखिए क्या कह रहा है, गंगा नदी यूपी के कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी यूपी के बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है और बलिया ज़िले से निकल जाती है। यह नदी यूपी के 28 ज़िलों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी यूपी के कितने ज़िलों में प्रवाहित होती है? 28 ज़िलों में प्रवाहित होती है। चलिए कुछ मुख्य पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और भारत में इसकी कुल लंबाई है 2071 किलोमीटर। और शेष आपकी क्या है, बांग्लादेश में है। गंगा की जो बाएं की तरफ की सहायक नदियां वो आपकी गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। और दाएं तरफ की सहायक नदियां जो है आपकी यमुना, सोन और टोंस हैं। देखिए गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है दो प्रमुख वितरकाओं में बढ़ जाती है। मुख्य वितरिका जो होती है अर्थात आपकी भागीरथी वाली जो होती है वो बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में वह पद्मा कहलाती है। और बाद में आपकी जो होती वही क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और यही संयुक्त धारा आपकी क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये आपकी हो गई, ये देखिए कुछ नदियों को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपकी गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। और यहाँ सबसे पहले कहाँ आती है, ये हरिद्वार के मैदान में। ये आपके हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। और सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी है ये आपकी है, कौन सी है, रामगंगा, जो नैनीताल से निकलती है। और ये कहाँ, यूपी के कन्नौज, यहाँ पर क्या होती है, ये आपकी गंगा नदी से मिलती है। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी होगी, आपकी रामगंगा। सबसे पहली सहायक नदी यही है। फिर थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए इलाहाबाद में आपकी जो ये यमुनोत्री के बंदरपुर से जो आपकी नदी निकलती है, यमुना नदी, ये आती है कौन सी, यमुना नदी। ये आपकी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। फिर आप देखेंगे इधर से आपकी एक नदी और आती है, कौन सी नदी है, ये गोमती नदी है। कौन सी नदी? गोमती नदी, जो आपके पीलीभीत से निकलती है, यूपी के फुलहर झील से।
मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र नदी यही आपकी गोमती नदी है, और ये गंगा नदी में आकर आपके गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से। फिर आगे इधर देखेंगे आपकी एक शारदा नदी आती है, फिर इधर से एक शारदा नदी आती है। शारदा नदी में आकर इधर से आपकी एक राप्ती नदी मिलती है। तो राप्ती नदी शारदा नदी में मिलती है, और शारदा नदी पटना में आकर आपकी किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। इधर देखेंगे ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं जो आपके मध्य प्रदेश में हैं। ये यहाँ से एक नदी निकलती है सोन नदी, तो सोन नदी आकर इधर से आपके गंगा नदी में मिलती है। फिर इधर आप देखेंगे नेपाल से आपकी एक नदी निकलती है, कौन सी? गंडक नदी, और ये गंडक नदी सोनपुर में आकर आपके गंगा नदी से मिलती है। ये देखिए एक बूढ़ी गंडक नदी आती है, ये भी आकर यहाँ पर आपसे मिलेगी। फिर आप देखेंगे यहाँ हिमालय से नेपाल से एक नदी आपकी निकलती है कोसी नदी। कोसी नदी में तिब्बत से एक नदी निकलकर अरुणा नदी तिब्बत कोसी में मिलती है, और कोसी नदी आपके कुर्सेला बिहार में आकर क्या होती है? आपके गंगा नदी से मिल जाती है, और कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। फिर इधर हम लोग देखेंगे ये आपकी फरक्का बैराज है यहाँ पर। ये आपका पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बैराज है। यहाँ पर क्या होती है? गंगा नदी दो वितरकाओं में बढ़ जाती है। एक आपकी इधर आ जाती है जिसे हम हुगली बोलते हैं, और जो मुख्य आपकी रहती है मुख्य धारा, ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम लोग बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से इसको जानते हैं हम लोग? गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। और इधर से आप देखेंगे जो एक वितरका आ जाती है हुगली, इधर आपकी चली जाएगी, और हुगली में एक आपकी छोटा नागपुर से पठार से नदी निकलती है दामोदर नदी, ये जाकर इसमें मिल जाती है। और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब इधर देखेंगे तिब्बत से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको क्या बोलते हैं? सांगपो भी बोलते हैं तिब्बत में। फिर उसके बाद ये नदी आकर आपकी यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं हम लोग? मेघना बोलते हैं। और ये फिर हमारी गंगा नदी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए यमुना का जो प्राचीन नाम है, उसको यमुना नदी को पहले कालिंदी नदी भी कहते थे। और दामोदर, अगर आपसे पूछे जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो आपकी दामोदर नदी है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए गंगा की बाईं ओर की नदियाँ कौन कौन सी आपकी हो गई? रामगंगा हो गई, महानंदा हो गई, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या हो गई आपकी? गंगा के बाईं ओर की नदियाँ होगी। दाईं ओर की कौन सी आपकी हो गई? यमुना, सोन और टोंस हो गई। चलिए हम लोग सुंदरवन डेल्टा के बारे में देख लेते हैं। देखिए सुंदरवन का डेल्टा जो है यह पद्मा और जमुना के मिलन स्थान से निर्मित होता है। इसका नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पौधे के कारण रखा गया था। यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा तथा सबसे तेज़ फैलने वाला डेल्टा है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर आपके पाए जाते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा, 1954 में इसे क्या हुआ? नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और सुंदरवन डेल्टा के जल में लगभग 70% आपके लवण पाया जाता है। अब देखिए जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी तंत्र है, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए यमुना नदी का जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ पर्वत श्रेणी से कालिंदी पर्वत से हुआ है। प्राचीन नाम इसका क्या है? कालिंदी है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से आपके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में गंगा से मिलती है। फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इसकी सहायक नदियाँ आप देख लीजिए, चंबल, बेतवा, केन, इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी जो होती है मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, वही क्या कहलाती है? आपकी सहायक नदी कहलाती हैं। जैसे आपकी यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ और मुख्य पॉइंट को आप लोग जान लीजिए। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और गंगा नदी तथा यमुना नदी को किसने जीवित मानव का दर्जा दिया था? तो 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऐसा माना है। चलिए अब देखिए गंगा नदी जो होती है भारत के
5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से आपके होते हैं उसको याद कर लीजिए आप लोग। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती। उत्तराखंड में ये जो दूरी तय करती है 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और झारखंड में आपका ये 40 किलोमीटर। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है, आपके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए वितरका किसे कहते हैं, वितरका का किसे कहते हैं, मुख्य नदी से मिलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है वितरिका कहलाती है। जैसे आपकी हुगली नदी हो गई, ये क्या है, वितरिका है। डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा जब नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग के कमी के कारण उसके मुहाने पर क्या होता है, मलबे का निक्षेप होने लगता है। मलबे का निक्षेप होने लगता है अर्थात मलबा जमा होने लगा, जिससे विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण होता है। यही विशेष प्रकार के स्थल आपके क्या कहलाते हैं, डेल्टा कहलाते हैं। डेल्टा से क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सब क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ज्वार नद या एस्चुरी किसे कहते हैं, देखिए नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मलबों का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता है तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है तो नदी का मुहाना गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को ही क्या कहते हैं, ज्वार नद कहते हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सब आपका क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।